हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ये अनार का पौधा आप लोगों ने कई बार देखा होगा और कई बार इसमें फल भी लग चुके हैं, पर लगता हो नहीं पाता क्योंकि इसमें चींटियाँ लग गई हैं अंदर से, और चींटी बहुत ज़्यादा लग गई हैं। हमने कई चीज़ें डाल के ट्राई भी किया पर चींटियाँ निकल नहीं रही हैं, तो इसलिए आज ये करना पड़ा। रात में ही हमने इसमें 2-3 बार पानी डाला और सुबह आराम से धीरे धीरे करके पेड़ पकड़ के निकाल लिया है बल्टी को दबा करके। और इसकी मट्टी जो है इसी में चींटियाँ पूरी भरी हुई हैं अंदर, तो इनको धीरे धीरे करके निकालेंगे क्योंकि इतना बड़ा पौधा हो गया है। अब लग रहा है कि सूख न जाए, तो इसलिए डर की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। और चींटियाँ मैं सोच रही मट्टी से निकलेंगी तो कहीं और घर बना लेंगी। लग तो इनके लिए भी दुख रहा है, इतनी सारी चींटियाँ इसके अंदर कब से रह रही हैं, लेकिन क्या करे, आदमी मजबूरी होती है। एक ही चीज़ हम बचा सकते हैं, या पौधे को बचाएं या चींटियों का घर बचाएं। और डर भी लग रहा है, इतना सब कुछ ऐसे पौधे को कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो ये भी सूख जाए। लेकिन अब मजबूरी बस हमें करना पड़ रहा है। इसके अंदर तक एकदम मिट्टी में मतलब चींटियाँ भरी थी, इन्हें धुल के बहुत मुश्किल से निकाल के फिर से दूसरी मिट्टी डाल के इसको लगा दिया है। और काफ़ी टाइम ये लगे रहे। मैं तो नीचे चली आई थी, सुबह सुबह का टाइम था, मुझे और भी काम थे, तो फिर ये बहुत देर बाद ही करके आए हैं सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी चावल का आटा लिया है और यहाँ पे आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा दही ले रही हूँ और इसको मिलाएंगे। और ये चावल का आटा मैंने वही जो अपने से खुद से पीस के बनाया था वही वाला आटा है। और यहाँ पे नमक डाल दिया है और इसको मिला के थोड़ा पानी डाल के बैटर बना के इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और थोड़ा सा फूल जाएगा। उसके बाद इसमें और चीज़ें मिलाएंगे हम। और चावल का आटा अगर आपके पास नहीं भी है तो आप थोड़ी देर चावल को धुल के, बस बहुत जल्दी सूख जाता है, फैला दे कहीं पे भी, घर में भी। और उसके बाद मिक्सी जार में पीस लीजिए, चावल का आटा तैयार हो जाता है। उसके बाद ये फटाफट से बन भी जाता है नाश्ता और अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। चाय के साथ, चटनी सॉस किसी के साथ भी खाइए। तो इसमें मैंने यहाँ बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिया है, हरी धनिया डाल दिया है और उसके बाद ये हरी मिर्च है कूटी हुई डाल दी है, आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जीरा पाउडर डाला है और नमक तो पहले ही डाला था, बस इसको मिला देंगे अच्छे से। आप इसमें और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद है, जो आपके पास रखी हों घर पे डाल सकते हैं। उसका अच्छा सा बैटर बना लीजिए और उसके लास्ट में यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दिया है और बस मिला लीजिए अच्छे से खूब बढ़िया। और उसके बाद बस तवा आपके पास जो भी है तवे पे या फिर फ्राई पैन है उसमें, तो बस उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, थोड़ा सा कोई भी ऑयल डालिए और उसमें राई या सरसों जो भी है आपके पास वो डाल दीजिए। और उसके बाद ये बैटर जो हमने बना के रखा है और इसमें बस अच्छे से इसको फैला दीजिए और थोड़ा सा ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, और शेप तो थोड़ा इधर उधर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बस ढक के आप थोड़ी देर पकाइए, उलट पलट के दोनों तरफ से ही अच्छे से सीख जाए, बस इतना ही है पकाना इसको। और इसके साथ मैं चटनी बनाऊंगी, आप चटनी सॉस चाय किसी के साथ भी खाइए। और इस समय ऐसा हुआ है घर में जैसे सूतक पड़ जाता है हम लोग के यहाँ, जब 13वीं हो जाती है, शुद्ध हो जाता है, तभी हल्दी तेल, ये मम्मी ने बताया सासू माँ ने कि ये चीज़ें नहीं यूज करते हैं, हल्दी और तेल। तो इस समय ऐसी सादी सिंपल चीज़ें बन रही हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं। बच्चे मान नहीं रहे, बच्चे बोलते कुछ बनाओ मम्मी, तो कुछ ऐसी चीज़ें ही मैं बना रही हूँ। और आज कई दिनों के बाद भी मैंने ऐसा बनाया है और अच्छा भी लगा था बच्चों को, तो आप भी ऐसे बना के ट्राई कर सकते हैं। वैसे इस समय जो समय चल रहा है, इस समय बहुत सारी रस्म, मतलब रस्म क्या बोले, जो कर्मठ होता था, जैसे किसी की मृत्यु होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आत्मा की शांति के लिए किया जाता था, लेकिन वो सब भी हम एकदम से बदल ही गया है सब कुछ, समझ लीजिए। नहीं, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने के बाद हम रात में कभी नहीं लाश ले जाते थे, कभी नहीं जलाते थे। और भी कई चीज़ें हैं, नहलाया धुलाना, फिर तैयार करके पूरा श्रृंगार के साथ कोई सुहागन होता था तो करते थे, लेकिन सब चीज़ ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इस समय कोई भी ऐसी चीज़ें आप जो नहीं कर सकते हैं, भले ही कुछ भी हो, अपनी हेल्थ को पहले रखिए, बाद में बाकी सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा अपने आप का ध्यान देना ज़रूरी है, उसके बाद सब कुछ है। तो इन लोग के रूम में हूँ मैं और यहाँ पे इन लोगों ने ऑनलाइन मंगाया था ये पेन। अब आजकल सब बंद हुआ था और पेन की रोज़ ज़रूरतें भी पड़ती थी, और ऐसे में ये भी था कि चलो मंगा के रख लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़े, सब बंद रहे। तो ये 50 पेन का था, फ्लिपकार्ट से मंगाया था।
फ्लिपकार्ट से मंगाया था। और उसके साथ ये भी था एक, इसमें हर कलर की पेन है ना। हाँ, तो ये बस इन लोगों ने मंगाया था। और आज सुबह सुबह ये लोग क्या कर रहे हैं, सुबह क्या दोपहर हो गई है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें घर में ही पड़ी हुई थी, फेविकॉल, टेप, कलर इन लोग के पुराने, वही सारी चीज़ें लेके ये लोग लगे हुए थे इसमें। और जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे कार्टून डिब्बे वगैरह आते रहते हैं, तो रख देती हूँ मैं कई बार की, चलो कभी काम आ जाते हैं कई चीज़ें हमें रखने के लिए। तो इन लोगों ने थोड़ा सा वही पेपर वगैरह लगा के कलर वलर करके इनको बना लिया है, बना रहे हैं अभी। काफ़ी टाइम इसमें लगे रहे, अच्छा भी है, इस तरह से ये लोग बिजी भी रहे। और इस समय बिजी रहना बहुत ज़रूरी है, खाली टाइम में तो ढूंढ के दो। आज दीपू का फोन हो गया है चोरी। दीक्षा ने छुपा दिया है इनका फोन कहीं पे, क्योंकि पूरे टाइम फोन छुट्टियां पड़ गई हैं इनकी 2 दिन से, और ये फोन में लगी रहती थी। तो आज सुबह ही दीक्षा ने छुपा दिया। अब ये पूरे घर को अस्त व्यस्त कर डाली है, पूरा घर एकदम से इधर उधर फोन के चक्कर में। बार बार मेरे पास आके मुझसे पूछ रही। खाना बन गया है, दोपहर का खाना भी होने जा रहा है। देखो दीपू कैसे फोन ढूंढ रही है, कहाँ ढूंढ रही है। पूरे घर की अस्त व्यस्त। और यहाँ भी सब्जी धुल के रखी हुई है, सब्जी टेबल पे रखूंगी। तो ये देखिए बना लिया है इन लोगों ने। ये खुद ही एक इसी के साथ, पेन के साथ ही मिला था। और ये बनाया है अभी जो आप लोगों को मैंने दिखाया था अपने हाथ से। इसके अंदर दिख रहा है, मतलब बना लिया है। अभी एक दूसरा यहाँ पे रख रखा है, ये इसमें भी सारी चीज़ें भर रखी है इस तरह से। इस तरह से इन लोग का पूरा दोपहर का टाइम आज इसी में बीता है। अभी भी रखना उठाना चल ही रहा है। तो यहाँ पे हम लोग शाम को छत पे बैठे हुए हैं, और मौसम भी इस समय ज़्यादा धूप नहीं हो रही, तो हम लोग 3-4 बजे ही मतलब ऊपर पहुँच गए हैं। और अच्छा लगता है यहाँ हम लोगों ने पौधे, ये पौधे भी काफ़ी हम लोगों ने इधर उधर सेटिंग करी। सुबह भी किया था कुछ इन्होंने, और फिर शाम को भी, क्योंकि इधर उधर रखते रहते हैं तो अच्छा लगता है, जगह चेंज कर दो। जैसे घर में हमको एडजस्टमेंट जो करके रखते हैं, थोड़ा चेंजिंग करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे हमने कई पौधों को इधर उधर रखा, और इनके साथ हमें टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। सुबह और शाम दोनों ही टाइम, इस समय तो और ज़्यादा हो गया है कि ऊपर जाते हैं और इनके आसपास घूमना टहलना, सभी को देखते रहना अच्छा लगता है। जब अच्छे फूल, मतलब जो मेहनत करता है उसका जब फल मिलता है तो वो अच्छा लगता है। उसी तरह से है इन लोग को, हम लोग कभी ये कभी हम काफ़ी केयर करते हैं इनकी। तो ये बहुत अच्छे हरे भरे हुए रहते हैं और मन भी खुश हो जाता है इनको देख के। और इस टाइम पे आप लोग ऐसे काम करके बिजी रह सकते हैं जैसे पौधों वगैरह में, और छत पे बाहर ना जाके छत पे घूमना टहलना। और क्योंकि इस समय परिवार भी साथ छोड़ दे रहा है अपने, मतलब जैसे रिश्तेदार हुआ करते थे वो हमारे सुख दुख पे कितना साथ देते थे, आ जाते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जब फैमिली। लेकिन इस समय सब दूर से ही मतलब फ़ोन करके तो बात हो जा रही, पर मजबूरी भी ऐसी है, क्या करें, कोई करे भी तो क्या करे, नहीं कर सकते हम साथ में आके हेल्प। तो दूर से ही, तो ऐसे ही दूर से हम लोगों का रिश्ता भी ऐसा ही है, दूर का ही है। तो दूर से ही हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें और ज़िंदगी से जंग जीत लेंगे हम। फैमिली अगर तेरा साथ हो, तो मेरी ये फैमिली जो बनी है ये मेरा साथ देगी। और सब जो अपने रिलेशन खून के रिश्ते होते हैं वो तो साथ देते ही हैं, लेकिन आप लोग का भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यही कोशिश करूँगी, अपने से मैं यही कोशिश करूँगी अच्छे ब्लॉग, ताकि आप लोग देखो तो आप लोग का मन खुश हो। ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहती जिससे आप दुखी हो जाओ और आप उदास हो। इस समय खुश रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी, जैसे हम कभी कोई धुन सुनते हैं, कोई आवाज़ सुनते, लगता है ऐसी आवाज़ आ रही तो वैसे ही हमें सुनाई देने लगता है। ऐसे कई चीज़ें हैं जब हम सोचते हैं तो वैसे ही हमें दिखाई देता है। ऐसे ही अगर हम अच्छा फील करेंगे
करेंगे तो अच्छा होगा। अगर हमारी फीलिंग ये मतलब हमें डर, तो वैसे ही डर है, अगर हम गलत सोचते हैं तो वैसे ही हमें लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो इन सब को देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। ऐसे ही लगाते रहते हैं हम लोग नए नए पौधे। तो आप लोग भी खुश रहिए, मैं यही दुआ करूँगी, यही कि आप लोग इस दुख के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुश रहने की, तो कोशिश करिए। कहना आसान है पर ये करना बहुत मुश्किल है। तो एक पौधा मैंने सीढ़ियों पे भी ला के रख दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में शाम के टाइम में, तो सादा सिंपल खाना ही बन रहा है, बताया ही था मैंने आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने जो भगोने में रख रखा है, ये नीम की पत्तियाँ हैं और थोड़ा सा अदरक और लौंग और अजवाइन डाला है मैंने इसमें। ये नीम का भाप लेने के लिए, मेरे को सर्दी आप लोगों को बताया ही था, सर्दी अभी दीक्षा को भी हो गई है कोल्ड। तो इस समय जैसे स्टीम लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा लगता था गले में कफ हो रखा है, फंसा है। तो इससे जब मैंने स्टीम लिया तो बहुत आराम हुआ। आपके घर में भी अगर किसी को सर्दी खांसी ये हो रही है तो ज़रूर लीजिए। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं डाल रहे हैं तो सादा सिर्फ अजवाइन डाल के पानी गर्म करिए। और स्टीमर है तो ठीक है, नहीं स्टीमर है तो आप भगोने में टॉवेल लेके गर्म करने के बाद थोड़ा देर के लिए 5 मिनट 6 मिनट के लिए ही भाप 1-2 बार लीजिए। सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा आराम होगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को किया है, अब मुझे आराम हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। बाकी हल्दी में दूध, एक आध बार काढ़ा, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा काढ़ा पीना भी नुकसानदायक होगा, लेकिन एक आध बार हल्का हल्का थोड़ा चीज़ डाल के पीना। और ये सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और इससे करने से हमें मतलब आराम मिल रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ें ही कर रही हूँ। बाकी जैसे अगर ऑक्सीमीटर ले सकते हैं और थर्मामीटर रखना, इस समय में मतलब अपने पास सामान, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत है। अगर कोई ऐसे समय में हम देख के हमें पता चल जाता है हर चीज़ का, तो कोशिश यही है, अपनी ही रक्षा करने की ज़रूरत है, अपने से सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप भी पूरे सतर्क रहिए और सावधानी बरतते रहिए। बाकी भगवान की मर्जी है, भगवान करे सब कुशल मंगल से रहें, सब ठीक से रहे। मेरी फैमिली पूरी पे ऑक्सीमीटर ले आए हैं और इसे सबका बारी बारी से चेक हो रहा है। तो इस समय जरूरी है, चलो सही है, निकाल लो। 98 देव सबका चेक करते रहते हैं और दिन में कई बार ये चेक होता रहता है और एक दूसरे का ख्याल भी रखा जा रहा है पूरी उससे। तो इस समय पे कल मेरी बुआ का फोन आया, उन्होंने बोला कि इस समय पे तुम इतनी टेंशन लोगी ठीक नहीं है, अपना वीडियो बनाओ, वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा, मैंने भी कहा सही बात है, मैं इसमें बिजी रहती थी तो और कुछ मुझे ज्यादा आपका 92 आया। मेरा कई बार कम ज्यादा हो रहा है, 92 93 ऐसा चल रहा है। सही से लगाती नहीं तुम लोग इसमें। अभी ये सही से लगाएंगे। 96 तक दिखा रहा है। फिर से दोबारा से चेकअप हो रहा है मेरा, लेकिन इस समय सीरियस होने की जरूरत है, पर सीरियस ज्यादा होके वो 99 आ गया। चलो आ गया 99। पता नहीं कैसा ढोंगी डॉक्टर इस समय जैसा समय चल रहा है, हमें दूरी से ही, जैसे हम लोग का संबंध है, हम लोग बहुत दूर हैं एक दूसरे से, अपनी फैमिली से, और फिर भी आपको मेरे वीडियो देखने में अच्छे लगते हैं, मुझे आप लोग के कमेंट अच्छे लगते हैं, लाइक अच्छा लगता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। तो एक दूसरे का इसी तरह से हम लोग साथ देते रहें। आप मेरे वीडियो देखिए, मुझे खुशी मिलेगी और अच्छे अच्छे कमेंट करिए और मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालूं, जिससे आप लोग को भी थोड़ी हेल्प मिल सके। और छोटी छोटी बातें भी कभी भी बहुत बड़ी दवा का काम कर जाती हैं। तो छोटी छोटी जानकारी जो भी मेरे पास होती रहेगी, मैं जैसा कर रही हूँ इस समय, जैसा अपना रूटीन चल रहा है, तो उस रूटीन को आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। और आप लोग भी अगर कुछ अच्छा जो करने से हम लोग को फायदा मिल सके घर में ही रहते हुए, तो आप लोग भी मुझे सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ऐसा करिए। तो ऐसे एक दूसरे का साथ बनाए रखिए इस बुरे वक्त पे। दूर से ही पास जाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही हम एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।